एक समय था जब भारतीय सेना में अधिकारी चुनने का सिर्फ एक तरीका था, लिखित परीक्षा और सामान्य इंटरव्यू। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी सोच बदल दी। युद्ध के मैदान में कई अधिकारी दबाव में टूट गए, फैसले गलत हुए और सेना को समझ आया कि सिर्फ पढ़ाई से कोई लीडर नहीं बनता। तब पैदा हुआ एक ऐसा सिस्टम जिसे आज हम एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं। एक ऐसा इंटरव्यू जो सिर्फ आपका दिमाग नहीं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी पढ़ता है। लेकिन सवाल है, आखिर एसएसबी शुरू कब हुआ और भारतीय सेना ने इतना कठिन सिलेक्शन सिस्टम क्यों बनाया? आज की ये कहानी हर एनडीए, सीडीएस और एसएसबी एस्पिरेंट को जरूर सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एसएसबी इंटरव्यू का पूरा इतिहास, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किसने इसे बनाया और क्यों दुनिया के सबसे टफ ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसेस में एसएसबी का नाम लिया जाता है। पार्ट 1, युद्ध जिसने सोच बदल दी। ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से। 1939 से 1945 के बीच पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी को हजारों नए ऑफिसर्स चाहिए थे, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई। बहुत से कैंडिडेट्स लिखित परीक्षा में अच्छे थे, लेकिन असली बैटलफील्ड प्रेशर में फेल हो रहे थे। कुछ ऑफिसर्स पैनिक कर जाते थे, कुछ लीडरशिप नहीं दिखा पाते थे और कुछ टीम को इंस्पायर ही नहीं कर पाते थे। तब ब्रिटिश आर्मी साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च शुरू की। उन्होंने पाया कि एक ऑफिसर की असली ताकत सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं होती, बल्कि डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, टीम स्पिरिट, इमोशनल स्टेबिलिटी यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। यहीं से जन्म हुआ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सिस्टम का। पार्ट 2, वॉर ऑफिस सिलेक्शन बोर्ड्स। 1942 में ब्रिटेन ने बनाया वॉर ऑफिस सिलेक्शन बोर्ड्स यानी WOSB। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम था जहां कैंडिडेट को सिर्फ इंटरव्यू नहीं, बल्कि कई दिनों तक ऑब्जर्व किया जाता था। कैंडिडेट्स को ग्रुप टास्क दिए जाते थे, ऑब्स्टेकल्स कराए जाते थे, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते थे और हर छोटी चीज ऑब्जर्व की जाती थी। ब्रिटिश आर्मी ने देखा कि ये तरीका काफी एक्यूरेट है। अब वे सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, बल्कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लीडर्स चुन पा रहे थे। इसी मॉडल को बाद में इंडियन आर्मी में भी लागू करने का फैसला लिया गया। पार्ट 3, भारत में एसएसबी की शुरुआत। भारत में सबसे पहला सिलेक्शन बोर्ड 1943 में देहरादून में स्थापित किया गया था। उस समय इसका नाम था नंबर 1 वॉर सिलेक्शन बोर्ड। आजादी के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इसी सिस्टम को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने इसे अपनाया। फिर इसका नाम पड़ा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी। भारत ने इस सिस्टम को सिर्फ कॉपी नहीं किया, बल्कि समय के साथ इसे और मजबूत बनाया। पार्ट 4, साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे आए। अब सवाल आता है, एसएसबी में साइकोलॉजी टेस्ट्स क्यों होते हैं? दरअसल युद्ध में इंसान का असली कैरेक्टर सामने आता है, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ने कुछ खास टेस्ट बनाए हैं। टैट, वैट, SRT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इन टेस्ट्स का मकसद नॉलेज चेक करना नहीं था, बल्कि ये देखना था कि कैंडिडेट प्रेशर में कैसे सोचता है, उसकी सबकॉन्शियस पर्सनैलिटी कैसी है, क्या उसमें ऑफिसर बनने की नेचुरल क्वालिटीज हैं। यानी एसएसबी इंटरव्यू सिर्फ आंसर्स नहीं देखता, वह आपकी सोच पढ़ता है। पार्ट 5, जीटीओ टास्क्स क्यों बनाए गए। लेकिन सेना को सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए थे ऐसे लीडर्स जो टीम को साथ लेकर चल सकें। इसलिए आए जीटीओ टास्क्स, ग्रुप डिस्कशन, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क्स, कमांड टास्क, लेक्चरेट। इन सब का एक ही उद्देश्य था, लीडरशिप अंडर प्रेशर। क्योंकि बैटलफील्ड में ऑफिसर अकेला नहीं लड़ता, वह पूरी टीम को लीड करता है। पार्ट 6, एसएसबी इतना टफ क्यों है। आज भी लाखों एस्पिरेंट्स एसएसबी देते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन बहुत कम लोगों को मिलती है। क्यों? क्योंकि एसएसबी एक्टिंग नहीं देखता, वह आपकी रियल पर्सनैलिटी देखता है। अगर आप फेक बनने की कोशिश करेंगे तो साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर तीनों पकड़ लेंगे। एसएसबी का पर्पस सिर्फ सिलेक्शन नहीं है, बल्कि सही लीडर ढूंढना है। याद रखिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए लीडर्स। इसलिए एसएसबी सिर्फ एग्जाम नहीं, एक पर्सनैलिटी असेसमेंट है। और शायद यही कारण है कि दुनिया भर में इंडियन एसएसबी सिस्टम को इतना रिस्पेक्ट मिलता है।
तो अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आंसर्स मत याद करिए, अपने अंदर लीडरशिप डेवलप कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, कॉन्फिडेंस बनाइए, टीम प्लेयर बनिए। क्योंकि आखिर में एसएसबी उन्हीं को चुनता है जो यूनिफॉर्म पहनने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी उठाने के भी काबिल हों।